आइए आज हम लोग संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा गया है। जो क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 3 है। आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं संपूर्ण क्रांति, जिनका लेखक है जयप्रकाश नारायण जी। कौन है? जयप्रकाश नारायण जी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि संपूर्ण क्रांति, क्या बोल रहा है कि संपूर्ण क्रांति के किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास कि महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, कि महाकवि जयसी को, कि बाल गंगाधर तिलक को। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को। और फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो बोला इलाहाबाद में नहीं, रांची में नहीं, जमशेदपुर में नहीं। तो वो कहाँ दिए थे? वो दिए थे पटना में। कब दिए थे? 5 जून 1974 ईस्वी को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ये डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो बोल रहा है यहाँ पे कि बिट्टू, कि मोनू, कि किट्टू, कि बाउल। तो हम लोग रखेंगे बाउल। कि जो जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम था वो क्या था? बाउल था। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। और फिर इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? 1973 में, 1976 में, कि 1974 में, कि 1977 में? तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग 1974 रखेंगे कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन 1974 ईस्वी में किए थे। बोल देगा कि जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में कौन आंदोलन चलाया था? तो छात्र आंदोलन। कौन आंदोलन चलाए थे? छात्र आंदोलन। और फिर हम लोग फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? बोल रहा है कि दीनदयाल, कि हर्षुल दयाल, कि रामदयाल, कि सर्वेश दयाल। तो हम लोग रखेंगे हर्षुल दयाल। हर्षुल दयाल किनके पिताजी के नाम थे? तो जयप्रकाश नारायण जी के। जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जय कृष्णमूर्ति है, कि भगत सिंह है, जयप्रकाश नारायण जी है, कि इनमें कोई नहीं? तो हम लोग रखेंगे जयप्रकाश नारायण जी। जो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था? तो हम लोग रखेंगे कि महात्मा गांधी ने बोले थे। क्या हम लोग बोलेंगे कि महात्मा गांधी ने बोले थे, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, कि जवाहरलाल नेहरू, कि लाल बहादुर शास्त्री? हम लोग रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे कि ना जाने कितने मील इस देश को जाना होगा। किसने कहे थे? तो जयप्रकाश नारायण ने। जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो हम बताए थे बिल्डिंग नर्सिंग होम। जो हमारा ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को किस का दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो कहाँ पे वे पढ़ने गए थे? अमेरिका में। तो वे अमेरिका के दलाल कहे गए थे। तो हमारा ए बी सी डी, हमारा डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने के लिए डॉक्टर का नाम क्या था? कि जो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रख रहा था उस डॉक्टर के नाम क्या था? डॉक्टर इरफान, की डॉक्टर रहमान, की डॉक्टर मकबूल, की डॉक्टर एजाज? हम लोग रखेंगे डॉक्टर रहमान। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिला? तो हम अभी क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पढ़ा रहे थे कि स्वामी सत्यदेव के बाबू के भाषण सुन के वो अमेरिका पढ़ने चले गए थे कि वे वहां पे मतलब काम करके पढ़ सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे स्वामी रामतीर्थ नहीं, स्वामी सत्यदेव। हाँ, यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
और क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। क्या बोला जा रहा है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्मानंद जी कि शिवानंद जी कि सदानंद जी कि सरदानंद जी? तो हम लोग याद रखेंगे सदानंद जी। सदानंद जी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कि ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है? तो उमाशंकर दीक्षित को। किसे कहा जाता है? उमाशंकर दीक्षित को। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास किए थे? हम बताए थे आईएससी की शिक्षा कहां से पास किए थे? पटना कॉलेज से कि पटना साइंस कॉलेज से कि हिंदू विश्वविद्यालय से कि बिहार विद्यापीठ से? तो बिहार विद्यापीठ से क्या पास किए थे? बिहार विद्यापीठ से वे आईएससी पास किए थे। हम बताए थे इंटर साइंस होता है आईएससी। तो हम लोग बोलेंगे कि जो इंटर साइंस पास किए थे वे कहां से पास किए थे? बिहार विद्यापीठ से, जो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। और फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेनिन की मृत्यु। लेनिन की मृत्यु इसमें बोलिएगा सर आप हम लोग हिंदी पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं? इसमें लेनिन आ गया, लेकिन इसमें लेनिन का भी चर्चा किया गया है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1925 में, 1932 में, 1938 में कि 1924 में? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24, 1924 ईस्वी में, जो हमारा हो जाएगा राइट आंसर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी में कब बने? क्या बोल रहे थे? जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे? 1928 कि 1927 कि 1938 कि 1924? हम लोग बोलेंगे 1924 ईस्वी में क्या के मार्क्सवादी वे बने थे। कब बने थे? 1924 ईस्वी में। और क्वेश्चन नंबर 27 फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है वो है सत्यकाम कि कुरुक्षेत्र की कुछ जनपद की कवि हूँ कि महिला आंचल? हम लोग बोलेंगे महिला आंचल। महिला आंचल के रचनाकार कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी। याद रखना कि बोल देगा महिला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। या तो फणीश्वर नाथ रेणु के रचनाकार कौन है? तो महिला आंचल। और फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि 1974 में बिहार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार प्रदेश के, जैसे अभी हमारे पास कौन है मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार है। तो बोला 1974 में कौन थे? तो याद रखना है अब्दुल गफूर। कौन थे? अब्दुल गफूर जो थे 1974 में बिहार के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बी। और क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जी को जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1902 में। लेकिन बोला यहाँ 11 अक्टूबर 1902 कि 8 अक्टूबर 1904 कि 8 सितंबर 1903 कि 18 अक्टूबर 1902? यहाँ पे देखते हैं 1902 है, लेकिन हम लोग याद रखेंगे कि 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 20 की ओर। 20 में बोल रहा है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम क्या था? तो बोल रहा है लीलावती, अमरावती, प्रभावती कि प्रवासिना? हम लोग याद रखेंगे क्या? प्रभावती। ये जो प्रभावती थी किनकी पत्नी थी? जयप्रकाश नारायण जी के, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 21। 21 में क्या बोला जा रहा है? 21 नंबर में हमारे पास है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? ये जो लिखा गया है ये किसकी रचना है? तो ये हम लोग बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू का नहीं, जय राम मनोहर लोहिया का नहीं, मदन मोहन मालवीय का नहीं, तो हो जाएगा हमारा जयप्रकाश नारायण जी का। ये क्या है? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए गलत है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ये जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किनके द्वारा लिखा गया है? तो जयप्रकाश नारायण जी द्वारा लिखे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन 22 नंबर में बढ़ते हैं। बोला प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1949 में, 1947 में, 1962 में, 1952 में? हम लोग रखेंगे 1952 ईस्वी में, जो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी थी? भारत रत्न की उपाधि कब दी थी? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी थी? तो बोला 1990 में, 1998 में, 1978 में, 1974 में?
रखेंगे हम लोग 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में क्या दिया था, जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि दिया था। तो बोल दे 1998 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी को किस उपाधि, मतलब किस उपाधि से मतलब उसको दिया था, कौन उपाधि दिया था, तो भारत रत्न दिया था। कौन रत्न दिया था, भारत रत्न उसको मिला था। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 में देखते हैं कि उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी किसकी रचना है। तो हम लोग देखेंगे उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना क्या है, उर्वशी है। क्या है, उर्वशी है। तो बहुत विधि है ये ऑब्जेक्टिव है। बोलते हैं उर्वशी किसकी रचना है। हम लोग जानेंगे कि उर्वशी हम लोग किसने पढ़े थे, तो संपूर्ण क्रांति में। तो उनका लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी है नहीं, इनका कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी है। और फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माटी की मूर्ति रचनाकार किसकी है, माटी की मूर्ति रचनाकार किसकी है। तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि रामधारी सिंह दिनकर की, ग्राम वृक्ष बेनीपुर की, गजानन माधव मुक्ति बोध की आरसी प्रसाद सिंह की। तो हम लोग रखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी के क्या है, माटी की मूर्ति रचनाकार है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की तरफ आते हैं कि दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो रखेंगे हम लोग साहित्य रचना के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध थे, साहित्य रचना के लिए दिनकर जी क्या थे, प्रसिद्ध थे। और क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती थी। हम लोग पहले क्वेश्चन में पढ़े थे लोकनायक के नाम से। क्या रखेंगे, क्या लोकनायक के नाम से क्या थे, भारत की जनता उनको बुलाते थे। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती थी, तो लोकनायक के नाम से। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि जयप्रकाश जी कब बेंगलोर अस्पताल जा रहे थे तो वे कहाँ रुके। बेंगलोर, जब जयप्रकाश नारायण जी बेंगलोर अस्पताल जा रहे थे तो वे कहाँ रुके थे, तो मद्रास में रुके थे। पढ़ा चुके हम लोग, तो कहाँ पे रुके थे, मद्रास में। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण जी। किसने दिए थे, जयप्रकाश नारायण जी। क्या किसका मतलब नारा दिए थे, संपूर्ण क्रांति का। तो क्वेश्चन नंबर 30, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, बताए थे 1902 ईस्वी को, 1902 ईस्वी को। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण जी किस स्थान पर दिया था, तो ऐतिहासिक भाषण कहाँ दिया था, गांधी चौक गया, गया में नहीं दिया था। रमना मिलन आरा नहीं, गांधी मिलन पटना, हाँ यहीं पे दिए थे, गांधी मिलन पटना में दिए थे ऐतिहासिक भाषण। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर हम लोग अगली तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला इंडिया एक्सप्रेस के मालिक कौन थे, इंडिया एक्सप्रेस के मालिक कौन थे। तो हम लोग रखेंगे रामनाथ गोयनका। रामनाथ गोयनका किनके मालिक थे, इंडिया एक्सप्रेस के मालिक थे। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर क्या जाएगा ए। और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण जी हिंदू विश्वविद्यालय प्रवेश क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसमें क्या थे, वहां सरकारी फंड प्राप्त होता था। क्या प्राप्त होता था, सरकारी फंड प्राप्त होता था, इसीलिए वे क्या थे, हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। और फिर हम लोग अगला क्वेश्चन है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, जस्ट बताए थे। तो ये आप लोग कमेंट्स में बताइए कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग जवाब दीजिए कि हमारा ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बोल रहा है अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। कथन किस बात से संबंधित है, बोल रहा है कि ये बात किस बात से लिया गया है, ये बात जो है किस बात से लिया गया है। तो हमारे पास बोल रहा है कि सिपाही की मां से लिया गया है, कि शिक्षा से लिया गया है, संपूर्ण क्रांति से लिया गया है, प्रगति और समाज से लिया गया है। हम लोग बोलेंगे संपूर्ण क्रांति से लिया गया, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। और फिर क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु के रचनाकार हैं। हम बताए थे एक बार, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमारा क्या होगा इसका आंसर। फणीश्वर रेणु के रचनाकार कौन है, महिला आंचल है कि गोवर्धन है कि शेखर एक जीवनी है कि सारबिया है। तो ये आप लोग बताइए, कमेंट्स में बताइए कि ये क्या होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यही तक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा था 36 तक। और आप लोग बताइए कि 36 में कितना जवाब दिए हैं, 36 में आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव के जवाब दिए हैं। ये संपूर्ण क्रांति का वीडियो था ऑब्जेक्टिव, और इसके पहले सारांश और सब्जेक्टिव पढ़ा चुके हैं।
कोई भी सब्जेक्ट का 3 वीडियो में आता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। पहला में सारांश होता है, दूसरा में सब्जेक्टिव और तीसरा में ऑब्जेक्टिव। ये तीनों जाके वीडियो आप लोग देखें, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। और यदि अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें।